तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपलिस्टिक भाषा में समझेंगे। देखो टेम्परेचर को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख लिया O, ठीक है। और ये मान लिया केवल कि ऑब्जेक्ट O जो है वो केवल 4 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो ट्रिलियंस और जाने कितने पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मान ले रहे हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए कि ऑब्जेक्ट O केवल 4 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? A, B, C और D। बढ़िया, ठीक है, ओके। देखो ये सभी पार्टिकल्स ना अपनी जगह क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट। पार्टिकल D जी वाइब्रेट कर रहा होगा अपनी जगह। पार्टिकल A भी वाइब्रेट कर रहा होगा। पार्टिकल B और C क्या कर रहे होंगे अपनी जगह? ऑब्वियसली A और D की तरह वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब तुम लोग कंसीडर करो, कंसीडर मतलब सोचो, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, स्माइली पार्टिकल, बहुत खोजा पार्टिकल, जिसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है जी 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 जी। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? बताओ, एनर्जी, राइट। तो पार्टिकल A के पास भी अपनी एनर्जी होगी, लेट्स से EA। पार्टिकल B, पार्टिकल C और पार्टिकल D के पास भी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसकी वजह से ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ या अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। समझे कुछ? सभी पार्टिकल्स अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। सभी पार्टिकल्स अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स के पास अपनी एनर्जी होगी। इतना तो समझ रहे हो ना? कॉमन सेंस, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो पार्टिकल अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो सभी एनर्जी हमने यहाँ पे लिख ली। ये है पार्टिकल A की एनर्जी, ये है पार्टिकल B की एनर्जी, पार्टिकल C और पार्टिकल D की एनर्जी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर का क्या मतलब? तो देखो टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है। एक ऑब्जेक्ट O को बनाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सभी पार्टिकल्स की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कुछ एनर्जी। उन सभी एनर्जी का अगर हम एवरेज लेते हैं, मतलब कि हो सकता है पार्टिकल A की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है पार्टिकल D की एनर्जी बहुत कम होगी, हो सकता है पार्टिकल C की एनर्जी ठीक ठाक होगी। तो जो एवरेज होता है ना इंडिविजुअल पार्टिकल्स के, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उसे हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। मतलब कि ये सभी क्या है? एनर्जी है पार्टिकल A, पार्टिकल B, पार्टिकल C और पार्टिकल D की। इस सभी का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं, कैसे लेंगे? डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट A का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर समझ में आ गया। कोई भी टेम्परेचर ले लो, लेट्स से ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। वो सभी पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं। उन सभी पार्टिकल्स की अपना कुछ ना कुछ एनर्जी है। उन सभी पार्टिकल्स की जो एवरेज एनर्जी होगी वो इस क्वेश्चन का टेम्परेचर होगा। समझ गए? अब समझते हैं हीट के बारे में। देखो हमने अपनी बात करी कि ऑब्जेक्ट O हमारा काफ़ी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। बेसिकली 4 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, A, B, C एंड D। उन सभी पार्टिकल्स के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है। E है, EB, EC एंड ED। इन सभी एनर्जी का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं तो ऑब्जेक्ट O का टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बनाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की एनर्जी का समेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, दैट इज EA, एनर्जी ऑफ पार्टिकल A प्लस एनर्जी ऑफ पार्टिकल B प्लस एनर्जी ऑफ पार्टिकल C एंड प्लस एनर्जी ऑफ पार्टिकल D। तो ये जो रिजल्ट निकल के आता है, ये होता है ऑब्जेक्ट O का हीट कंटेंट। सो व्हाट इज हीट? It is the total sum of the energy of all the individual particles of an object. What is heat? Heat is the total sum एक ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के एनर्जी का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं। एक पार्टिकल है ऑब्जेक्ट O का, लेट्स से वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है वो भी इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, उसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। ऑब्जेक्ट O को बनाने वाले जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के एनर्जी का सम अगर हम कर दें तो उस ऑब्जेक्ट O का हीट कंटेंट निकल के आता है। सो व्हाट इज हीट? इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए? एंड व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हीट इज द टोटल सम
टेम्परेचर इज एवरेज, मतलब टेम्परेचर से हमें ये चीज़ पता चलती है कि एक ऑब्जेक्ट के एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है। टेम्परेचर से हमें ये बात पता लगती है कि ऑब्जेक्ट के एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी हो सकती है। एवरेज यही तो होता है, एवरेज से हमें पता चलता है कि एक के पास कितना है। टेम्परेचर से हमें ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट ओ के एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट ओ के हीट से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ओ के पास कितनी एक्चुअल में एनर्जी है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओ के पास कितनी एनर्जी है वो हमें हीट से पता चलता है, और ऑब्जेक्ट ओ के एक पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी हो सकती है वो हमें ऑब्जेक्ट ओ के टेम्परेचर से पता चलता है। समझ गए?